प्रतीक है, एक मिडिल क्लास का इंसान। रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान था। रोज ऑफिस जाओ, दिन भर काम करो और घर लौट आओ। राशन खत्म होने वाला है। अरे लेकिन अभी 1 तारीख को तो राशन भरवाया था। हाँ, पर इस महीने तुम्हारे मम्मी पापा आ गए थे 2 हफ्तों के लिए, तो राशन खत्म होगा ना। ठीक है, कुछ करता हूँ। 2-3 किलो चावल, 1 किलो दाल और 2 साबुन भी लेते आना। ठीक है। प्रतीक ने सोचा कि वो किराने की दुकान से थोड़ा सा सामान उधार ले लेगा। प्रतीक सामान लेने किराने की दुकान पर पहुंचा। 3 किलो चावल, 1 किलो दाल और 2 नहाने का साबुन दे दो, पर पैसे 1 तारीख को ही मिलेंगे। अरे ठीक है प्रतीक भैया, साबुन कौन सा दूं? कोई भी सस्ता वाला। ये ले लीजिए, ये नया साबुन है, बस 10 रुपए का। ठीक है, 2 डाल दीजिए। प्रतीक ने सामान लिया और घर चला गया। ये लो। ये कौन सा साबुन ले आए? जो सस्ता था। स्नेहा ने साबुन को खोला और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अजी ये देखो, प्रतीक की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वो साबुन सोने का था। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच, सोने का साबुन। दोनों की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। रातों रात प्रतीक की किस्मत चमक गई। उसने बड़ा घर खरीद लिया, दुकान खरीद ली और वो रईस हो गया। और ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अरे सुना क्या, प्रतीक को सोने का साबुन मिला है। सोने का साबुन? और वो रातों रात करोड़पति बन गया। हे भगवान, हमको भी सोने का साबुन दिलवा दे। जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसे सोने का साबुन किसी को मिलता है क्या? और नहीं तो क्या, लगता है प्रतीक और उसकी पत्नी जरूर झूठ बोल रहे हैं। कोई और ही माजरा होगा। सभी लोग अपनी ही सोच में डूबे थे, सिवाय जोगिंदर के। मने कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोने का साबुन कहाँ से आया। मुझे तो बस वो साबुन चाहिए और वो मैं किसी भी तरह से हासिल कर लूंगा। जोगिंदर अपने आदमियों के साथ योजना बनाने लगा। पर भाई, हमको वो सोने का साबुन कैसे मिलेगा? उसका भी रास्ता है मेरे पास। पर क्या भाई? जोगिंदर ने अपने आदमियों को अपना प्लान बताया और फिर जोगिंदर के आदमी प्रतीक के नए घर पर नजर रखने लगे। प्रतीक और उसका परिवार कब बाहर आता है और कहाँ जाता है, सब कुछ। भाई, वो लोग सब रोज मॉल आते हैं और मॉल में ही वो लोग बच्चे को अकेला छोड़ते हैं। हाँ, तो वही मौका है बच्चे को किडनैप करने का। तो कल हम लोग मॉल से बच्चे को किडनैप कर लेंगे। अगले दिन प्रतीक के परिवार का पीछा करते करते जोगिंदर और उसके आदमी भी मॉल में पहुँचे। मम्मी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये लो बेटा, अंकल को टिप भी दे देना। बच्चे पैसे लेकर आइसक्रीम वाले के पास गए। अंकल, मुझे एक डबल चॉकलेट आइसक्रीम विद वैफल एंड चॉकलेट। वो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बना रहा था और बच्चे इंतजार कर रहे थे। ओ भाई, यही सही मौका है, उठा ले। जोगिंदर के एक आदमी ने क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल बंटी की नाक पर रखा और उसे किडनैप कर लिया। वो लोग बच्चे को अपने अड्डे पर ले आए और यहाँ मॉल में प्रतीक और स्नेहा बच्चे को ढूंढ रहे थे। भाई, अभी यहाँ बच्चा आया था ना आइसक्रीम लेने? आया तो था, पर ऑर्डर देकर कहाँ चला गया पता नहीं। उसकी आइसक्रीम भी बन गई है। बंटी, 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 बंटी। स्नेहा और प्रतीक परेशान हो गए। उन्होंने पूरा मॉल ढूंढ लिया पर बंटी कहीं नहीं मिल रहा था। मेरा बंटी कहाँ चला गया? हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। रोते रोते प्रतीक और स्नेहा पुलिस स्टेशन गए और वहाँ बंटी। सर, हमारा बेटा मॉल में गुम गया। ऐसे बच्चे को अकेले थोड़ी छोड़ना होता है इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर। वो हमारे साथ ही था, आइसक्रीम खरीदने गया था और आंखों से ओझल हो गया। ठीक है, मैं कंप्लेंट लिख देता हूँ। कुछ पता चलेगा तो बता देंगे। इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट लिख ली। स्नेहा और प्रतीक समझ गए थे कि इंस्पेक्टर उनकी कुछ खास मदद नहीं करने वाला। रात को प्रतीक और स्नेहा रो रहे थे। मेरा बंटी कहाँ होगा, किस हाल में होगा? तभी प्रतीक का फोन बजा। हेलो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। क्या? हमारा बंटी? अरे हाँ भाई, तुम्हारा बंटी मेरे पास है। पुलिस भी मुझे पकड़ नहीं सकती।
अगर तुम्हें तुम्हारा बंटी सही सलामत चाहिए तो मुझे वो सोने का साबुन दे दो। सोने का साबुन? मैं जानता हूँ कि तेरे पास 2 सोने के साबुन थे, जिसमें से एक तू बेच दिया और एक अभी भी थारे पास ही है। वो मुझे दे दे और अपने बेटे को ले जा। पुरानी फैक्ट्री के पीछे गोडाउन में रात 12 बजे सोने के साबुन लेकर पहुंच जाइयो, अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो। जोगिंदर ने फोन काट दिया। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? बंटी कहाँ है? बंटी को किसी ने किडनैप किया है और उसे वो सोने का बिस्किट चाहिए। सोने का बिस्किट? तुम चिंता मत करो, वो सोने का साबुन हमारे बंटी से बड़ा नहीं है। मैं किडनैपर्स को सोने का साबुन दे दूंगा और बंटी को वापस ले आऊंगा। प्रतीक ने अलमारी से सोने का साबुन निकाला और अपनी कार में बैठकर चल पड़ा। प्रतीक कार लेकर गोदाम में पहुंचा। तो तू आ गया। सोने का साबुन कहाँ है? यहाँ है मेरे पास, ये रहा। प्रतीक ने सोने का साबुन दिखाया और जोगिंदर ने बंटी का हाथ पकड़ा। बंटी, एक हाथ तो दे, दूसरी हाथ से ले। सोने का साबुन दे और बच्चा ले ले। ठीक है। प्रतीक जोगिंदर के पास गया। उसने सोने का साबुन जोगिंदर के हाथ में रखा। जोगिंदर ने बच्चे को छोड़ दिया। पापा। प्रतीक ने बंटी को उठाया और अपनी कार में बैठकर निकल गया। सोने का साबुन देखकर जोगिंदर बहुत खुश था। आखिर उसे वो साबुन मिल गया। कितना सुंदर है, अद्भुत। भाई ये तो बिल्कुल साबुन की तरह दिख रहा है। इस सोने के साबुन से भी झाग आएगा क्या? अरे नहीं रे, ये साबुन थोड़े ना है, सोना है, खरा सोना। जोगिंदर सोने के साबुन को देखकर खुश हो रहा था। तभी उसके सामने पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। यू आर अंडर अरेस्ट। अब इस साबुन से जेल में नहाना। ओए, क्या मतलब? मतलब ये नकली साबुन है, बस सुनहरे रंग का है। वो प्रतीक ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो तुझे सोने का साबुन तब देता ना जब वो उसके पास होता। सोने का एक ही साबुन था जो उसने बेच दिया, जिससे वो अमीर हो गया। समझा? किस्मत एक ही बार खुलती है, बार बार नहीं। चल। हवलदार ने जोगिंदर और उसके साथियों को हथकड़ी लगा दी और उन्हें जेल में डाल दिया। बंटी घर लौट आया। जोगिंदर के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। सोने का साबुन जिसके नसीब में था उसी को ही मिला। अब जोगिंदर अपनी किस्मत को कोस रहा था।